हेलो एवरीवन, स्वास्थ्य एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है गजेंद्र और आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं इंग्लिश का इम्पोर्टेंट ऐसे जिसका नाम है वंडर ऑफ साइंस। स्टूडेंट्स, यह एक ऐसा ऐसे है जो हर बार परीक्षा में रिपीट होता है। यदि आप परीक्षा में फुल मार्क्स लाना चाहते हैं तो आपको वंडर ऑफ साइंस जरूर आना चाहिए। तो चलिए बिना किसी देरी के पढ़ाई शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, कोई भी ऐसे हो, सबसे पहले हमें उस ऐसे का इंट्रोडक्शन देना पड़ता है, यानी कि उसका हमें परिचय बताना पड़ता है कि ये ऐसे किसके बारे में है। तो हम वंडर ऑफ साइंस के इंट्रोडक्शन को भी पढ़ लेते हैं। मॉडर्न एज इज द एज ऑफ साइंस. Science plays an important role in our daily life. Science has given us many things for our daily use, such as mobile phone, vehicles, TV, fan, cooler, etc. Science has made our life easier and comfortable. अब मैं आपको हर एक लाइन का मतलब बताता हूँ। मॉडर्न एज इज़ द एज ऑफ साइंस, इसका मतलब है जो आज का युग है, यानी कि जो आज का मॉडर्न युग है वह विज्ञान का युग है। कैसे विज्ञान का युग है? यानी कि आज के समय में जो भी चीज़ें हैं वो विज्ञान की ही देन है। आप अपने चारों तरफ कुछ भी देख लीजिए, आपको सब कुछ विज्ञान का आविष्कार ही दिखेगा। जैसे आप देखेंगे तो आपको पंखा दिखेगा, बाइक दिखेगी, व्हीकल्स दिखेंगे, यानी हर चीज़ जो भी आपको दिख रही है वो वैज्ञानिक का आविष्कार ही है। इसके आगे पढ़ते हैं। साइंस प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन अवर डेली लाइफ। इसका मतलब है जो विज्ञान है वो हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। Science has given us many things for our daily use, such as mobile phone, vehicles, TV, fan, cooler, etc. यानी विज्ञान ने हमें रोज़ की ज़िंदगी में इस्तेमाल आने वाली बहुत सारी चीज़ें दी हैं, जैसे कि मोबाइल फ़ोन दिए हैं, व्हीकल्स यानी कि वाहन दिए हैं, टीवी दी है, मनोरंजन के लिए टीवी दी है, पंखा दिया है, गर्मी लगे तो पंखा चला लो, कूलर दिया है, उससे भी ज़्यादा गर्मी लगे तो कूलर चला लो। सब कुछ दिया है विज्ञान ने। आगे पढ़ते हैं। साइंस हैज़ मेड आवर लाइफ इजियर एंड कंफर्टेबल। विज्ञान ने हमारा जीवन आसान और आरामदायक बना दिया है। इंट्रोडक्शन बताने के बाद अब हमें बताना है कि विज्ञान ने किन किन क्षेत्रों में चमत्कार किए हैं। तो पहला है इन द फील्ड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी विद्युत के क्षेत्र में। इलेक्ट्रिसिटी इज द ग्रेटेस्ट इन्वेंशन ऑफ साइंस. इट कीप्स अवर हाउसेस कूल एंड वार्म. इट लाइट्स अवर हाउसेस, ऑफिस, फैक्ट्रीज. इट हैज रिमूव्ड डार्कनेस फ्रॉम द वर्ल्ड. मॉडर्न लाइफ इज इम्पॉसिबल विदाउट इलेक्ट्रिसिटी. अब हम इन लाइंस का मतलब समझते हैं। इलेक्ट्रिसिटी इज द ग्रेटेस्ट इन्वेंशन ऑफ साइंस, यानी जो विद्युत है, बिजली है, वह विज्ञान का सबसे बड़ा चमत्कार है। विज्ञान ने जितने भी चमत्कार किए हैं उन सब में बड़ा चमत्कार बिजली ही है। इट कीप्स अवर हाउसेस कूल एंड वार्म. यह हमारे घरों को ठंडा और गर्म रखती है, यानी कि जो विद्युत है, बिजली है, वो हमारे घरों को ठंडा और गर्म रखती है। कैसे? क्योंकि बिजली से पंखे चलते हैं, कूलर चलती है, एसी चलती है, और अगर गर्मी चाहिए हो तो हीटर वगैरह चलते हैं। अगली लाइन है इट लाइट्स अवर हाउसेस, ऑफिस, फैक्ट्रीज. यानी बिजली से हमारे घर जलते हैं, ऑफिस जलता है, फैक्ट्रीज जलती हैं। जलने का मतलब है उजाला रहता है। इट हैज़ रिमूव्ड डार्कनेस फ्रॉम द वर्ल्ड. इसने दुनिया से अंधेरे को गायब कर दिया है, यानी जब से बिजली आई है, यानी रोशनी आई है, तब से अंधेरा गायब हो गया है।
मॉडर्न लाइफ इज इम्पॉसिबल विदाउट इलेक्ट्रिसिटी, यानी जो आज का जीवन है वह बिजली के बिना असंभव है। इसके बाद आती है हमारी नेक्स्ट हेडिंग, जो है इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। शिक्षा के क्षेत्र में विज्ञान ने क्या क्या किया है, हम इसमें देखते हैं। साइंस हैज गिवन अस पेन्स, बुक्स, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस लाइक कंप्यूटर, टैबलेट, डिजिटल बोर्ड एटसेट्रा। नाउ वी कैन स्टडी ऑनलाइन विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट। अब हम इन लाइन्स का मतलब समझते हैं। साइंस हैज गिवन अस पेन्स, बुक्स, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस लाइक कंप्यूटर, टैबलेट, डिजिटल बोर्ड एटसेट्रा। विज्ञान ने हमें पेन दिए हैं, बुक्स दी हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस दिए हैं जैसे कि कंप्यूटर हो गया, टैबलेट हो गया, डिजिटल बोर्ड हो गया। इन सभी के आविष्कार की वजह से शिक्षा प्रणाली में बहुत बदलाव आया है। नेक्स्ट लाइन पढ़ते हैं। नाउ वी कैन स्टडी ऑनलाइन विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट, यानी कि अब हम इंटरनेट की मदद से घर बैठे पढ़ाई कर सकते हैं, ऑनलाइन पढ़ाई कर सकते हैं। अब हमारी नेक्स्ट हेडिंग आती है इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन। इसको हम मेडिकल भी बोल सकते हैं। साइंस हैज गिवन अस मैनी वंडरफुल मेडिसिन्स। साइंस has cured men from dreadful diseases. Science has made man's life longer and healthier. अब हम एक एक लाइन का मतलब समझते हैं। साइंस हैज गिवन अस मैनी वंडरफुल मेडिसिन्स, यानी विज्ञान ने हमें कई सारी चमत्कारिक दवाइयाँ दी हैं। साइंस हैज क्योर्ड मैन फ्रॉम ड्रेडफुल डिसीजेज, विज्ञान ने कई भयानक बीमारियों से मनुष्य को बचाया है। साइंस हैज मेड मैन्स लाइफ लॉन्गर एंड हेल्दियर, विज्ञान ने मनुष्य की आयु लंबी और स्वस्थ बना दी है। हमारी अगली हेडिंग आती है इन द फील्ड ऑफ एंटरटेनमेंट। एंटरटेनमेंट का मतलब हुआ मनोरंजन। मनोरंजन के क्षेत्र में विज्ञान ने क्या क्या किया है, इसमें हम देखते हैं। साइंस हैज इन्वेंटेड मैनी थिंग्स फॉर आवर एंटरटेनमेंट सच एज टीवी, रेडियो, मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक गेम्स एटसेट्रा। साइंस हैज आल्सो इन्वेंटेड मैनी इंडोर एंड आउटडोर गेम्स। अब हम इन लाइन्स का मतलब समझते हैं। यहाँ से लेकर यहाँ तक मतलब हुआ विज्ञान ने हमारे मनोरंजन के लिए बहुत सारी चीज़ें बनाई हैं जैसे कि टीवी, रेडियो, मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक गेम्स etc। ये सभी डिवाइसेस हमारे मनोरंजन के काम आते हैं। विज्ञान ने कई सारे इंडोर एंड आउटडोर गेम्स भी बनाए हैं। इंडोर गेम्स वो होते हैं जो घर के अंदर खेले जाते हैं और आउटडोर गेम्स वो होते हैं जो घर के बाहर खेले जाते हैं। और इलेक्ट्रॉनिक गेम्स वो होते हैं जो कंप्यूटर या मोबाइल के अंदर खेले जाते हैं, जैसे कि आप लोग पबजी खेलते हैं, फ्री फायर खेलते हैं, यही होते हैं इलेक्ट्रॉनिक गेम्स। हमारी अगली हेडिंग आती है इन द फील्ड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन का मतलब यातायात। साइंस हैज इन्वेंटेड मैनी व्हीकल्स सच एज ट्रेन्स, एरोप्लेन, कार्स, बसेस एटसेट्रा। विद द हेल्प ऑफ दीज व्हीकल्स वी कैन रीच एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड विद इन आवर्स। ठीक है, अब हम इन लाइन्स का मतलब समझते हैं। साइंस हैज इन्वेंटेड मैनी व्हीकल्स सच एज ट्रेन्स, एरोप्लेन, कार्स, बसेस एटसेट्रा। यानी विज्ञान ने कई सारे वाहनों का आविष्कार किया है जैसे कि ट्रेन,
एरोप्लेन, कार, बसेस और भी बहुत सारे हैं। विद द हेल्प ऑफ दीज व्हीकल्स वी कैन रीच एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड विद इन आवर्स। यानी इन वाहनों की मदद से हम विश्व के किसी भी भाग में, किसी भी जगह पर कुछ ही घंटों में पहुंच सकते हैं। ठीक है, तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट हेडिंग की तरफ। अगली हेडिंग है इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर। यानी कि एग्रीकल्चर का मतलब हुआ कृषि, खेतीबाड़ी। खेतीबाड़ी के क्षेत्र में विज्ञान ने क्या योगदान किया है, इस हेडिंग में हम पढ़ते हैं। साइंस हैज इन्वेंटेड मैनी मशीन्स फॉर एग्रीकल्चरल पर्पज सच एज ट्रैक्टर्स, हार्वेस्टर्स, वाटर पंप्स, एटसेट्रा। Science has provided us many good quality seeds। यानी विज्ञान ने कृषि के क्षेत्र में कई मशीनों का आविष्कार किया है, जैसे कि ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, वाटर पंप्स, एटीसी। ट्रैक्टर तो आपको पता होगा, हार्वेस्टर वो होती हैं जो फसल पकने के बाद फसलों को काटती हैं। वाटर पंप वो हो गया जिससे हम खेतों को पानी देते हैं। साइंस हैज प्रोवाइडेड अस गुड क्वालिटी सीड्स। विज्ञान ने हमें अच्छी क्वालिटी के बीज दिए हैं। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके लिए बहुत मेहनत करते हैं, तो आप भी थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए। तो अगली हेडिंग आती है इन द फील्ड ऑफ टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में विज्ञान ने क्या क्या किया है, हम देखते हैं। साइंस हैज इन्वेंटेड मैनी स्मार्ट डिवाइसेस एंड वेपन्स सच एज रोबोट्स, ऑटोमेटिक गन मशीन्स, एटम बॉम्ब्स, हाइड्रोजन बॉम्ब्स, एटसेट्राज। इसका मतलब हुआ विज्ञान ने कई सारे स्मार्ट डिवाइसेस और हथियारों का आविष्कार किया है, जैसे कि रोबोट्स, ऑटोमेटिक गन मशीन, एटम बॉम्ब्स, हाइड्रोजन बॉम्ब्स आदि। ठीक है, तो अब चलते हम अगली हेडिंग की तरफ। तो देखिए स्टूडेंट्स, हर चीज़ की एक अच्छाई और एक बुराई होती है, तो यहाँ पर विज्ञान की भी अच्छाइयाँ और बुराइयाँ हैं। तो अब हम पढ़ते हैं डिसएडवांटेजेस, यानी डिसएडवांटेजेस ऑफ साइंस। विज्ञान के दोष, विज्ञान से क्या क्या दोष हैं, यानी क्या क्या हानियाँ हैं। एवरीथिंग हैज़ टू साइड्स, गुड एंड बैड। साइंस ऑल्सो हैज़ डार्क साइड। The invention of atom bombs and hydrogen bombs can destroy the world within seconds. Many machines and vehicles pollute our environment. ठीक है, अब इसका हिंदी में मतलब जान लेते हैं। Everything has two sides। मतलब हर चीज की दो दिशाएं होती हैं, यानी दो पहलू होते हैं, अच्छा और बुरा। यानी हर चीज अच्छी भी होती है और बुरी भी होती है। साइंस ऑल्सो हैज़ डार्क साइड, और इसी तरह साइंस की भी एक बुराई है। द इन्वेंशन ऑफ एटम बॉम्ब एंड हाइड्रोजन बॉम्ब्स कैन डिस्ट्रॉय द वर्ल्ड विद इन। यानी कि जो विज्ञान ने एटम बॉम्ब्स, हाइड्रोजन बॉम्ब्स बनाए हैं, इनकी मदद से दुनिया को कुछ ही सेकंड्स में ख़त्म किया जा सकता है। तो ये बहुत ही खतरनाक भी है। मैनी मशीन्स एंड व्हीकल्स पॉल्यूट अवर एनवायरनमेंट। विज्ञान ने कई सारी मशीन्स बनाई हैं, व्हीकल्स बनाए हैं, जिससे हमारा एनवायरनमेंट पॉल्यूट हो रहा है। तो ये सब विज्ञान के नुकसान भी हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आते हैं हम लास्ट हेडिंग पर, कंक्लूजन। कंक्लूजन का मतलब होता है निष्कर्ष, यानी कि अब हमने अच्छाई भी पढ़ ली है, बुराई भी पढ़ ली है, अब इसका क्या निष्कर्ष निकाला जाए, यानी हमें विज्ञान का इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, यही होता है निष्कर्ष। साइंस इज अवर गुड फ्रेंड। वी शुड यूज साइंस फॉर द वेलफेयर ऑफ मैन। इट इज ट्रूली सेड,
साइंस इज गुड सर्वेंट बट बैड मास्टर। साइंस इज अवर गुड फ्रेंड। विज्ञान हमारा अच्छा मित्र है। वी शुड यूज साइंस फॉर द वेलफेयर ऑफ मैन। हमें विज्ञान का इस्तेमाल मनुष्य की भलाई के लिए करना चाहिए। इट इज ट्रूली सैड। साइंस इज गुड सर्वेंट बट बैड मास्टर। यह सही कहा गया है। विज्ञान एक अच्छा नौकर है लेकिन बुरा मालिक है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर हमारा वंडर ऑफ साइंस कंप्लीट हो चुका है। अब मैं आपको कुछ टिप्स बताता हूँ कि आपको इसको पेपर में कैसे करना है। तो सबसे पहले आपको ऊपर हेडिंग डाल देनी है। उसके बाद आपको ये सभी हेडिंग्स लिख देना है। यहाँ पर मैं बता देता हूँ कि आपको सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिखना है और सबसे लास्ट में पहले डिसएडवांटेज फिर कंक्लूजन। ये जो बीच में हेडिंग आ रही है ये ज़रूरी नहीं है कि आप सभी हेडिंग्स याद करें। आप इनमें से जो भी आपको अच्छी हेडिंग लगे आप उनको याद कर लीजिए, 2-3 हेडिंग याद कर लीजिए और वही हेडिंग आप पेपर में लिखिए। आप इन हेडिंग को ऊपर नीचे करके भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप इंट्रोडक्शन की और डिसएडवांटेज और कंक्लूजन की जगह चेंज नहीं करिए। ये इंट्रोडक्शन सबसे पहले ही आएगा, कंक्लूजन सबसे लास्ट में आ जाएगा और कंक्लूजन के पहले आएगा डिसएडवांटेज। बाकी जो बीच में हेडिंग है इनको आप कहीं भी लिख सकते हैं, आगे पीछे करके कहीं भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसके बाद मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ। जो वंडर ऑफ साइंस है वो कई नाम से आता है, जैसे वंडर ऑफ साइंस, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, साइंस बून और कर्स, इम्पोर्टेंस ऑफ साइंस, साइंस अ गुड सर्वेंट बट बैड मास्टर। तो ये सब जो टॉपिक दिए गए हैं इनको हम वंडर ऑफ साइंस ही कहते हैं। इन सभी टॉपिक्स में वंडर ऑफ साइंस ही लिखना है। जो अभी पढ़ा है वही लिखना है, इन सब में कोई भी आ जाए इनमें से। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप कि आप लोगों को सब समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। थैंक यू।